हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट्स स्टडी टाइम रे तो आम ईवीएस पेडागोजी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्लास रे करथिले जो माने देखि नांती तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाई से क्लास टी को देखि नियंतु। तो एसएसटी पई आम आज आ गोटे पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज नहीं आसी तो चलतु डेरी न करी आज क्लास टी को स्टार्ट करबा। और जदि जाए आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करि नांती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु फल आगु कम हबार क्लास नोटिफिकेशन ता सहित इंपोर्टेंट जहाँ भी आपण सब टेलीग्राम चैनल ही जानीपर। तो टेलीग्राम चैनल सहित जोड़ी हो रही था आ क्लास टा स्टार्ट करबा चलतु। तो आज के क्लास रे हमर फर्स्ट क्वेश्चन रोची द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एक्सकर्शन इन ईवीएस इज माने हमर जो एजुकेशनल एक्सकर्शन हुए ईवीएस पढ़ाया पई हमर जो जो सब मेथड्स रही आम जो एक्सकर्शन करती से तार ईवीएस पढ़ाया पई जो एक्सकर्शन ऑब्जेक्टिव से पचारि बेसिक ऑब्जेक्टिव तार कौन रोची। ऑप्शन देछि टू डेवलप द एनर्जी ऑफ चिल्ड्रेन फास्ट हैंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट प्रमोट सोशलाइजेशन प्रमोट टीम स्पिरिट। तो ये सब ऑप्शन गुड़ाक तो आम पढ़ले तो पढ़ी सारापर आमको एनसर आम जाना आगु आम बुझा आगे एक्सकर्शन कौन ना आम एक्सकर्शन कहे ना आम ईवीएस पढ़ाई पिला कौन करती आम डिफरेंट टाइप जो फील्ड ट्रिप नियंती एक्सकर्शन करती टीएलएम विभिन्न प्रकार यूज करते सहित आम ऑब्जर्वेशन करने पिला नहीं था जहाँफल कि पिला रियल लाइफ रे देखिकी पिलाटा सबकिछ जापर। तो एक्सकर्शन हूँ जोटा कि स्कूल ऑर्गेनाइज करें किंतु सेटा स्कूल भितर ही न था स्कूल ऑर्गेनाइज करे आटा स्कूल एनवायरनमेंट टू क्लासरूम जो रेगुलर क्लासरूम रही ताठू ताकू बाहर को निया जाए जो थी कि से माने निजे रियल लाइफ रे ताकू देखिकी से कौन करते ना एक्सपीरियंस जो नॉलेज एक्सपीरियंस नियंती से माने जो जहाँ भी नॉलेज से टू गेन करथांती सेटा को आमे कहते एक्सकर्शन कहते माने रियल लाइफ रे से माने देखिबे स्कूल एनवायरनमेंट रू बाहर की रेगुलर क्लासरूम रू बाहर की से माने बाहर जो जिनसटा को रियल लाइफ रे देखिकी निजे एक्सपीरियंस गेन करथांती सेटा को आमे कहते एजुकेशनल एक्सकर्शन माने एजुकेशनल रिलेटेड आमे एक्सकर्शन प्लेस नबा। तो जमती कि आमे मु कहि परिबी गोटे म्यूजियम एग्जाम्पल दबा म्यूजियम हम ना गोटे ट्रिप माने आ गोटे हम हिस्टोरिकल मोनुमेंट्स हम बा एग्जिबिशन हम यही सब जगह को आम कौन कर एजुकेशनल एक्सकर्शन हिसाब से ईवीएस को भल भाव में बुझाई नहीं पार। तो तार बेसिक ऑब्जेक्टिव आम कौन रही फास्ट एंड एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट फास्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट माने पिला माने निजे रियल सिचुएशन ले निजे एंगेज होइकी से माने कौन करिबा निजे पार्टिसिपेट करिके से माने लर्निंग करि थांती। तो सेटा हबो ठीक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। तो एटी पचार छी कोटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड पचार छी ऑप्शन देछि फिल्म स्ट्रिप चार्ट एपीडीएस्कोप स्लाइड ऑप्शन देला। तो प्रथमे हमें जानिबा कि आमे जिते ईवीएस पढ़े था आम टीएलएम व्यवहार करता टीएलएम माने टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम जो यूज करती पिला मानकू से पढ़ा रिलेटेड बा से टॉपिक रिलेटेड आम किसी टीएलएम व्यवहार करती जहाँफल कि पिला माने ता देहरु ही पाठटा को बुझापी इजी होता है बा सहजरे से बुझी पारथांती। तो से टीएलएम विभिन्न प्रकार अच्छे कि आम ऑडियो वाला टीएलएम यूज करती ऑडियो होता है जोटा कि आम कहीपर रेडियो टेप रेकर्ड आ कि भिजुआल वाला थाए विजुअल टीएलएम किसी यूज कर जमी कहला चार्ट मॉडल डायग्राम एमती आ कि ऑडियो विजुअल माने ऑडियो शुणा सहित से विजुअल देखुए जमती कि गोटे वीडियो क्लिप हो कंप्यूटर हो टीवी हो तो सेटा को ऑडियो विजुअल कहते। तो आ गोटे आम किसी देखता प्रोजेक्टेड आ कि नॉन प्रोजेक्टेड जो टीचिंग एड रही जो थे कि कौन सी विदाउट एनी प्रोजेक्शन ले जोटा आम यूज करती जो एडटा से कहते नॉन प्रोजेक्टेड। तो ये आम क्वेश्चन पचार नॉन प्रोजेक्टेड तो सठिक आंसर आमर कौन ना चार्ट केमती चार्ट रहा ना चार्ट हूँ आमर गोटे विजुअल एड चार्टा गोटे विजुअल एड। तो से चार्टा आमर रॉन प्रोजेक्टेड आउ प्रोजेक्टेड रे ताने कोडा रहिबो प्रोजेक्टेड आउ जहाँ रहा फिल्म स्ट्रिप एपीडीएस्कोप स्लाइड एगुड़ा रहा आमर प्रोजेक्टेड एड नॉन प्रोजेक्टेड एड माने सेटा है चार्ट कहीं चार्टा हूँ आमर विजुअल एड। तो डिफरेंट टाइप एड आम जान टीचिंग एड भितर गोटे है ऑडियो आ गोटे देख जान वीडियो आ गोटे जान ऑडियो ऑडियो विजुअल ऑडियो सहित वीडियो दी जान। तो युवा है आम चार्ट रटिक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देजी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुइटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। तो पढ़ाइबा टीचिंग कोटा गोटे सुइटेबल मेथड ये पचार क्वेश्चन देछि ऑप्शन देछि सेमिनार एंड डिक्टेशन
डिक्टेशन एंड असाइनमेंट, सेमिनार, प्रोजेक्ट ना लेक्चर डिक्टेशन। तो प्रथम आम सब वार्ड गुड़ा को बुझी नवा तापर आंसर देखा। तो फर्स्ट देखिए सेमिनार आउ डिक्टेशन। डिक्टेशन तो पिला माने तुमे जानी थी डिक्टेशन कोटा कहती ना डिक्टेशन ले कौन हुए ना आमे जो पिला माने को डाकंती जो थरे कि पिला माने एटा गोटे गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड आमे कहि परिबा जो थरे कि पिला माने केवल लिसनिंग स्किल आ वोकाबुलरी सेतरे डेवलप होइथाय शुणिकी से लिखती तो सेटा लिसनिंग स्किल आउ वोकाबुलरी डेवलप होता है बुझले। तापर आसला सेमिनार। तो सेमिनार कौन है सेमिनार हूँ गोटे जगह स्टूडेंट मैंने गैदरिंग हेबे गोटे जो देखो स्कूल सेमिनार हुए गोटे टॉपिक दि जाए कॉमन लोकेशन ले सेम टॉपिक रे समस्ते जो डिस्कशन करती गैदर होगी सेटा को कौन कहते सेमिनार। समस्ते निजे निजे रिसर्च करते गोटे सेम टॉपिक दि जाए से सेम टॉपिक रे समस्ते रिसर्च करती रिसर्च करके निज निज आइडिया हिसाब से निज निजर स्टाइल रे से सेटा को रिप्रेजेंट करती सेटा कहते सेमिनार। तो ये डिक्टेशन बुझले सेमिनार बुझले ये गोटे दीजिए असाइनमेंट। असाइनमेंट तो बुझीपु असाइनमेंट दि जाए से टॉपिक रिलेटेड किछटा क्वेश्चन आमको दि जाए आम सेटा को निजे खोजिकी लिखिकी आणिकी असाइनमेंट आम स्कूल डिपोजिट करते ये गोटे लर्निंग प्रोसेस से गोटे टेक्निक जो थे कि बहुत गुड़ाए इनफॉरमेशन दिया होता है ए सेल्फ लर्निंग करिया पड़े निजे पढ़ी निजे तू निज हिसाब से लिखू जो थे कि राइटिंग स्किल भी डेवलप होता है। आउ गोटे आसला लेक्चर जोटा कि एटा भी आम जान टीचर सेंटर मेथड लेक्चर माने टीचर केवल पढ़ाऊे सेटा टीचर सेंटर मेथड बट टीचर मैंने ही सेटा कहूथे आम सेटा को शुणिकी ग्रहण करुवा सेटा लेक्चर मेथड। आउ गोटे रहा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड कौन है ना जोटा गोटे यहाँ हूँ आम कहीपर गोटे मॉडर्न मेथड। प्रोजेक्ट मेथड इज ए मॉडर्न मेथड। यहाँ हूँ गोटे मॉडर्न मेथड जो थे कि कौन हुए ना गोटे कंटेंट दि जाए चिल्ड्रेन माने पिला माननकु गोटे कंटेंट दि जाए सी पिला तार निजर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकिन आउ निजर इंटरेस्ट अनुसार से निजे गोटे टॉपिक चूज करे टॉपिक चूज करिकी से रियल लाइफ कंटेस्ट सिचुएशन रे ताको रिलेट करिकी निजर पॉइंट ऑफ व्यू को देखई थाए जोटा कि पिला तार डेली लाइफ और नीड्स हिसाब रे ताको कनेक्ट करिकी ताको शो करथाय जोटा कि एटा हमें ग्रुपली प्रोजेक्ट मध्ये पिला माने सबमिट करंती बा इंडिविजुअली भी एटा मध्ये करिथांती गोटे क्लास रे हेई परंती बा गोटे माने होल क्लास को लेकिन पारे गोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं पारे किंबा किछि जण पिला को लेकिन जणिकिया पिला को लेकिन प्रोजेक्ट हो पारे। तो ये आम सठिक आंसर रहिबो कौन सेमिनार और प्रोजेक्ट कहीं ना एठी जो सेमिनार और डिक्टेशन सेमिनारटा गोटे भल सुइटेबल टीचिंग मेथड किंतु डिक्टेशनटा आमर नुह कहीं लिसनिंग आ वोकाबुलरी डेवलप हम एटी भी से डिक्टेशन रोचे जो हेनी एटा भी एटी किंतु डिक्टेशन एटा कटुचे तापर आसला लेक्चर और डिक्टेशन ये लेक्चरटा कौन टीचर सेंटर मेथड होगा तो एटा भी हेनी किंतु ये जो रहा सेमिनार प्रोजेक्ट जो थे कि पिला निजे ही एंगेज हम सेमिनार हेले भी पिला निजे एंगेज होची प्रोजेक्ट हेले भी पिला निजे निजर पॉइंट ऑफ व्यू को निजर रियल लाइफ सिचुएशन बा निजर एनवायरनमेंट रे रिलेटेड करिकी से निजर पॉइंट ऑफ व्यू को शो करुच्ची। तो सठिक आंसर है ऑप्शन 3 सेमिनार और प्रोजेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। तो ईवीएस पढ़ला परे बहुत गुड़ाए हमर लर्निंग रो प्रिंसिपल्स रहिछि तो से कहि ए भितर कोटा गोटे ठीक लर्निंग रो प्रिंसिपल ईवीएस पढ़िया पई। तो ऑप्शन देछि ग्लोबल टू लोकल एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट अननोन टू नोन नोन टू अननोन। तो प्रथम आम ईवीएस पढ़ाई कौन लर्निंग रो सब प्रिंसिपल्स रही देखा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स माने पिलाटा सिंपल रु कॉम्प्लेक्स आड़ को जीव इजी टू डिफिकल्ट को जीव होल टू पार्ट प्रथम होल विषय जान पार्ट वाइज जान आसला लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट तापर आसला कंस्ट्रक्टिविटी तापर आसला एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच तापर आसला लर्निंग टू डू। तो मुझे जोड़ा कहली ताको तुम नोट डाउन कर लिखिपर आउ थे कहीदे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इजी टू डिफिकल्ट होल टू पार्ट लोकल टू ग्लोबल एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट आउट है एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच आ लर्निंग टू डू। जी भी आम लर्निंग सब प्रिंसिपल कहले ईवीएस पढ़ाई सबुगुड़िक हूँ आमर जहाँ भी सब रही सबुथिरे पिला एक्टिव रहिबे माने सबुथिरे चाइल्ड सेंटर्ड मेथड सब रहिबो सबुथिरे पिला एक्टिव रहिबे पिला निजे खोजिबे निजे करिवे आउ सबु सिंपल रु कॉम्प्लेक्स आड़ी की जिबे माने प्रथमे सहज जानिबे तापर कष्ट जानिबे डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स रु से माने सिंपल जाई परिबे। जेमति कि एग्जांपल नै परिबा जेतेबेले गोटे छोट पिला को हमें ईवीएस पढ़ांती जहाँ भी आम पढ़ाती आम प्रथमे ताको प्लांट रो स्ट्रक्चर कहती पूरा होल प्लांट को आम बुझे था यहाँ तार लीफ यहाँ तार रूट यहाँ तार स्टेम बुझे था किंतु धीरे धीरे जिते से बड़ हुए से तार ईच पार्ट को पढ़े तार
लीफ भितर जहाँ भी सब आमर रही लीफ भितर भी बहुत सारा जिनस रही क्लोरोफिल रही तार जो आमर तार जो लीफ पत्र जो सेल को सेल तैयारी से सब रही जाइलेम फ्लोएम सब डिटेल से केतबेले पढ़े से बड़ हुए तो प्रथम से होल उपरे पड़ी थाए तब धीरे धीरे से पार्ट आड़ को जाए तो सहीटा आम ये जानिले कि लर्निंग प्रिंसिपल ईवीएस पढ़ाई तो ये देती ग्लोबल टू लोकल से हेनी कारण लोकल टू ग्लोबल होते होता ये एब्स्ट्राक्ट टू कंक्रीट एटा भी हेनी कारण कंक्रीट रू एब्स्ट्राक्ट जाता ये अननोन टू नोन देती कि सठिक आंसर है नोन टू अननोन प्रथम माने जाना जिनस को आम रिलेटेड करके पढ़ा तापर धीरे धीरे आम अननोन जिनस को जनइबा तार सठिक आंसर है ऑप्शन 4 नोन टू अननोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन देछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इराम ए प्राइमरी स्कूल टीचर सी मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू आउट द स्कूल ईयर बाय यूजिंग प्रोजेक्ट्स ग्रुप असाइनमेंट्स रिटन असाइनमेंट एंड ओपन बुक एग्जाम्स इराम प्रैक्टिसेस डेज असेसमेंट। तो ये आम माने कौन देला क्वेश्चन कि इरम जी अच्छा सी होती गोटे प्राइमरी स्कूल टीचर से मॉनिटर कर स्टूडेंट मान प्रोग्रेस को माने स्टूडेंट माने केते प्रोग्रेस कर से मॉनिटर कर थ्रू आउट द स्कूल ईयर वर्ष सारा माने से स्टार्टिंग रू माने तांको माइंड रे सेट कले कि मो स्टूडेंट मानकर प्रोग्रेस देखिबी कि से माने केमिति वर्ष सारा तांकर केते डेवलप होउची बा केते से प्रोग्रेस करचुंदी तो केमी देखिबे ना से सेतिपई कोन कोन सब मेथड्स यूज करचुंदी ना से माने से प्रोजेक्ट मेथड को नैचुंदी ग्रुप असाइनमेंट नैचुंदी रिटन असाइनमेंट नैचुंदी ता सहित ओपन बुक एग्जाम मध्य करचुंदी। तो ये जो प्रैक्टिसेस गुडाक इरम करुथिले बा टीचर करुथिले सेटा को टाइप रे असेसमेंट क्वेश्चन पचारिछि। तो ऑप्शन दीची समेटिव फॉर्मेटिव रिजिड डिसकंटिन्यूअस। तो सठिक आंसर कौन हम जानिबा तो ता पूर्व ऑप्शन गुडा बुझी नबा। तो ये देती डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस केबे भी हेबनी गोटे नेगेटिव वर्ड कारण आमे जानचंदी आमे जो माने पिला मानकु इवैल्यूएशन बा असेसमेंट करचुंदी से सब सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होबा दरकार एटी किंतु डिसकंटिन्यूअस देछि एटा भी हेबनी रिजिड हेबनी आमर सब बेले एग्जाम कौन होबा दरकार फ्लेक्सिबल होबा दरकार कौ जिनस रिजिड हेबनी तापर आसला फॉर्मेटिव और समेटिव भितर डिफरेंस तो तुम ऑलरेडी जानी समेटिव माने हला वर्ष शेष जो एग्जाम हुए केवल पिला मानकर गोटे रिजल्ट आसापी आम गोटे लास्ट जो मार्कसीट देवाई आम जोटा यूज करती से समेटिव फॉर्मेटिव है जोटा कि गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस इन एजुकेशन आम कहीपर ऑनगोइंग प्रोसेस माने सब बेले चली थाए स्टार्टिंग रु एंड तक आमर जो एग्जाम माने सब बेले आम गोटे पिला को तार असेसमेंट आम करूँ से कहते फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि सब बेले चलता है केबे बंद हुए किंतु समेटिवटा केवल लास्ट रे करा जाए वर्ष शेष रे। तो यहाँ हूँ आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट कौटी ना आम कहीं करती ना इनफॉरमेशन गैदर करने सहित फीडबैक पाई आम पिला फीडबैक दबा से आम कौन करती स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस को आम जज करवा आउर इनफॉरमेशन गेन करवा फीडबैक दवाई आम फॉर्मेटिव इवोल्यूशनटा करथांती जेहेतु ये क्वेश्चन देती कौन ना से वर्ष सारा से टीचर माने थ्रू आउट द स्कूल ईयर से पिला मानकु मॉनिटर करछंती को असेसमेंट हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट हम। तो सठिक आंसर है फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which of the following is a primary purpose of diagnostic assessment in EVS? तो EVS पढ़ाई आम जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करती तार प्राइमरी पर्पज कौन रहिबो। तो आम जानते आम कौन जानते आम जानते गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए गोटे प्लेसमेंट आ गोटे समेटिव असेसमेंट हुए आ गोटे डायग्नोस्टिक असेसमेंट हुए आ गोटे रिमेडियल टीचिंग गोटे रिमेडियल टीचिंग गोटे हुए। तो आम आ गोटे आम जानते प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे हुए आम ये सब जानी कि आम केते टाइप इवैल्यूएशन बा असेसमेंट होची। तो ये देती कि आम जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होची ईवीएस रे प्राइमरी पर्पज कौन अच्छी ऑप्शन पढ़ा आगे आम बुझीनवा आगे जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये आमको देला से डायग्नोस्टिक असेसमेंटा कौन ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे आम कौन कौन जानिए माने कौन पाई आम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करवा। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहीं करा जाए ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए गोटे पिलार स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आम कहीपर स्पेसिफिक स्ट्रेंथ आउ वीकनेस जानिया गोटे पिला क्लास रे तार बा को टॉपिक रे बा तार को सब्जेक्ट रे तार वीकनेस अच्छी को सब्जेक्ट रे स्ट्रेंथ अच्छी यही सब जानिया आम कौन करते ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करती। आ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पर पिलार स्ट्रेंथ और वीकनेस जानिया पर आम तापाई रिमेडियल क्लास दियंती। रिमेडियल क्लास माने जो पिला जो वीक थिबो जदि वीक रहिला ताले ताकू आम एक्स्ट्रा क्लासेस दबा बा एक्स्ट्रा तापाई आम
डिस्कसन करेबा ताकू अधिक ता ऊपर एम्फासिस दबा जेमति कि तार से वीकनेसटा क्लीयर हो जिवो बा तार आमे जानिबा कि कोन पई तार से वीकनेसटा रहउची को जिंस रे तार प्रॉब्लम रहउची तो सेति पे आमे रिमेडियल क्लास दबा ता सहित जहाँ जो पिलार जो थरे स्ट्रेंथ थिबो बा भलो थिबो ताकू मध्ये एक्स्ट्रा क्लासेस दबा जेमति कि तार सेही पार्टटा आहुरी अधिक डेवलप होबो तो सेति पे आमे डायग्नोस्टिक असेसमेंट द्वारा आमे पिलार स्ट्रेंथ और वीकनेस जानंती ता परे आमे ताकू रिमेडियल टीचिंग दियंती तो एठी हमको ऑप्शन कोन देइछ आमे देखिनबा to assign a final grade at the end of term, to identify students' prior knowledge, strength and weakness before instruction, to measure the effectiveness of the teacher's lesson plan, to rank students based on their performance in a single test. तो ये आम ऑप्शन गुड़ाक देखने मु कही पेडागोजी सब बेले नेगेटिव आंसर गुड़ाक आगे बाहर करदेबा तापर पॉजिटिव आंसर मध्य दुईटा थिबो ता भितरु तुमको जोटा अधिक ठीक लगिवो सही आंसरटा ही आम करेक्ट हुए एटी दिछि टू रैंक द स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल टेस्ट परफॉर्मेंस हिसाब से आम पिला रैंक करवा एटा डायग्नोस्टिक असेसमेंट नुह आम टेस्ट करके जिते पिलार परफॉर्मेंस हिसाब से आम स्टूडेंट को रैंकिंग करती से समेटिव इवैल्यूएशन पिला आम जिते रिजल्ट बारे आम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एमती ग्रेड दे था आम स्कूल एमती करके रैंकिंग करते कि हेनी टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स लेसन प्लान सहित कौन संपर्क ना डायग्नोस्टिक असेसमेंट रे बा कौन भी असेसमेंट रे बा इवैल्यूएशन रे लेसन प्लान सहित कौन मेजर करते लेसन प्लान टीचर निजे मेजर करे निजर तापर आसला टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन एटा रहिबो ठीक आंसर पिलार प्रायर नॉलेज कौन रही प्रीवियस नॉलेज कौन रही सहित तार स्ट्रेंथ कौन अच्छी वीकनेस कौन अच्छी ये सब जानापी डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए तापर एठी आउ देछि कोन टू असाइन फाइनल ग्रेड एट द एंड ऑफ द टर्म एटा तो समेटिव इवैल्यूएशन गला कारण फाइनल ग्रेड ताको दिया जिवो तर सटीक आंसर हेबो ऑप्शन बी जोटा कि टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन दीज कौन एनेक्डोटल रिकॉर्ड जोटा कि आम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे एनेक्डोटल रिकॉर्ड विषय बुझले जोटा गोटे रिटिन डॉक्यूमेंट आम कहि परबा गोटे पिलार रिटिन डॉक्यूमेंट जो थे कि पिलार तार डेस्क्रिप्टिव वे रे लिखाई थाए फैक्चुअल माने तथ्य उपर आधारित करके पूरा डिस्क्राइब करके ब्रीफली माने पूरा लिखाई थाए जो थे कि पूरा तार डिटेल्स ऑब्जर्वेशन लिखाई थाए पिलार बिहेवियर केमती तार इंटरेक्शन केमती तार परफॉर्मेंस कौन तार होची स्ट्रेंथ कौन स्ट्रेंथ रही कौन वीकनेस रही पिलार नीड्स कौन रही सब डिटेल जोटा पिला लिखाई थाए सेटा ऑब्जर्वेशन करके सेटा एनेक्डोटल रिकॉर्ड तापर नेक्स्ट आसला रुब्रिक्स कौन ना गोटे आम आसेसमेंट टूल कहीपर जोटा कि गोटे क्राइटेरिया बा आउटलाइन गोटे सेट होता है माने गोटे इवोल्यूशन बा स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बा टास्क बा असाइनमेंट जहाँ जदि गोटे क्राइटेरिया सेट कराइथिबो सेटा को रुब्रिक्स कहते जोटा कि आम गोटे एग्जांपल्स माध्यम रे बुझी परिबा जदि गोटे टीचर क्लास रे गोटे असाइनमेंट लिखिया पई पिलामानंकु देले तो असाइनमेंट को सी रखिले 25 मार्क्स धर रखिंट कि मु पर असाइनमेंट पिला 25 मार्क्स देवी तो 25 मार्क्स टा सी कौन करथिबे ना गोटे माने शेड्यूल भलिया बनैथिबे बा गोटे से गोटे करिथिबे कौन गोटे स्ट्रक्चर बनैथिबे को स्ट्रक्चर बनैथिबे माने हला असाइनमेंट रो तार इंट्रोडक्शन पई से केते मार्क देबे कि तार माने डिस्क्राइब जो कराइतो सेति पई केते मार्क देबे लास्ट कंक्लूजन पई केते मार्क देबे तार हैंड राइटिंग पई से केते मार्क देबे तो ए सब जिंस पई से 5-5 करके एमती सब को पार्ट करथिबे तो पिलार लेखा वाइज धर पिलाटा इंट्रोडक्शन भल अच्छी बा तार कंक्लूजन भल अच्छी बा तार हैंड राइटिंग भल अच्छी तो सार कौन कले से सबुत 5-5 ताको 20 कि 25 देले तो पिलार धर सब भल कि तार हैंड राइटिंग खराब से तार 5 मार्क कटला तो यहीटा को रुब्रिक्स कहते जो थे कि पिला मानकर गोटे स्कोरिंग करा जाए जो कि स्ट्रक्चर कराई थाए से स्कोरिंगटा जोटा कि टीचर ऊपर डिपेंड करथाए तापर नेक्स्ट आसला क्युमुलेटिव रेकर्ड होची गोटे टाइप रे कोन कहि परबा हमें स्टूडेंट रो जो थे एकेडमिक हिस्ट्री तार ग्रेड्स माने अटेंडेंस बा स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर कोन सब रही से सब विषय जोटा लिखाई रही है हेला क्युमुलेटिव रेकर्ड जो थे कि एनेक्डोटल रेकर्ड रे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लिखाई थाए क्युमुलेटिव रे केवल तार जोटा इंफॉर्मेशन आम कहि परबा जो थे अल्प किछटा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट रो हिस्ट्री कोन रही तार ग्रेड केते अटेंडेंस केते रहउची वर्ष सारा भितर तार स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्कोर केते रहउची ए सब विषय लिखाई दिला एला क्युमुलेटिव रेकर्ड तापर एला ऑब्जर्वेशन शेड्यूल गोटे एला सिस्टमैटिक प्लान फॉर ऑब्जर्वेशन पई जो गोटे सिस्टमैटिक प्लान कराई तो जोथरे कि तार स्पेसिफिक बिहेवियर एक्टिविटीज को जोड़ा देखा होता से ऑब्जर्वेशन शेड्यूल तो यार एठी हमको देथिला गोटे फैक्चुअल अकाउंट पचारिथिला फैक्चुअल माने पूरा तथ्य ऊपर आधारित करके गोटे पिलार गोटे इवेंट रे कराइथिबो जे सेटा को हमें कोन कहबा तार सटीक आंसर रहबो कोन ना एनेक्डोटल रेकॉर्ड
तो सठिक आंसर हम एनेक्डोटल रेकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी इन ईवीएस फॉर प्राइमरी स्टूडेंट मानक जो आम ईवीएस पढ़ाऊँगी से फॉर्मेटिव असेसमेंट माने एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कौन रही। ऑप्शन कौन कौन देछि ना आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट ए डिटेल्ड टेस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, giving mark only based on notebook completion, observing group discussion and maintaining anecdotal record, ना asking factual recur question after every lesson। तो आमर ये देछि कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट तो आम जानते कि गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट केतेबेले दिया जाए ना गोटे पिला फॉर्मेटिव असेसमेंट सबु बेले चली थाए आमे कहि परिबानी एटा फॉर्मेटिव असेसमेंट सबु बेले चली थाए माने कंटिन्यूस एटा ऑनगोइंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि पढ़ेबा समय सब बेले प्रोसेसटा चली थाए असेसमेंट चली थाए पिलार स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब जानिया पई फॉर्मेटिव असेसमेंट चली थाए। तो ये जे कोटा गोटे प्राइमरी स्टूडेंट में एप्रोप्रिएट हम मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी रहइबो। तो ऑप्शन देछि कोन देइथिला कोन फर्स्ट आस्किंग स्टूडेंट टू राइट ए डिटेल्ड टेस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो एटा हबनी एंड ऑफ द चैप्टर रे गोटे पिला को पचारिबु डिटेल्ड टेस्ट नबु तार गोटे से केते जानिछि कोन करछि एटा नो। तापर देछि गिविंग मार्क ओनली द नोटबुक कंप्लीशन से कह नोटबुक कंप्लीशन उपरे तू कौन तो हूँ ताकू मार्क दब एटा तो केबे होबनी कारण मार्क दबाटा गोटे आमर नुह हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट गोटे पार्ट नुह ए फॉर्मेटिव असेसमेंट रे फीडबैक दिया जाए पिलार स्ट्रेंथ वीकनेस नीड्स तार कौन प्रॉब्लम रोचे ये सब विषय जनाई था जोटा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस पाठ पढ़ाइबा सहित असेसमेंट चली था। तापर आस्किंग फैक्चुअल रिकल क्वेश्चन आफ्टर एवरी लेसन पढ़े सारा तथ्य आधारित किसी क्वेश्चन पचार सेटा नुह तार सठिक आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट माने पिला पढ़ुवा समय टीचर ऑब्जर्व करेंगे तार कौन प्रॉब्लम रोची कौन असुविधा होची सब असेसमेंट करती। तो यहाँ है सठिक आंसर ऑप्शन 3 जोटा कि ऑब्जर्विंग ग्रुप डिस्कशन चलता बेले पिला माने जो ग्रुप रे थांती से जो डिस्कशन करते ऑब्जर्व कर मेंटेन एनेक्डोटल रेकॉर्ड जो कि एनेक्डोटल रेकॉर्ड कौन पूरा डिटेल डिस्क्राइब करके पिलार सब किछि लिखाई दे। तो सठिक आंसर है ऑप्शन 3 observing group discussion and maintaining anecdotal record। next question देछि कोन a teacher is planning to organize a remedial class for a group of learners who are lagging behind in course, which type of evaluation the teacher should undertake for selecting student for remedial classes। तो ये क्वेश्चन कौन देला कि गोटे टीचर कौन कर गोटे ऑर्गेनाइज कर रिमेडियल क्लास। तो रिमेडियल क्लास कहीं ऑलरेडी तो मुझे कही सारी रिमेडियल क्लास केतेबेले हुए जितेबाला आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करती सॉरी जितेबाला आम डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन करती से रिमेडियल टीचिंग दरकार पड़ी था कहीं डायग्नोस्टिक रे कौन हुए ना पिलार आइडेंटिफाई गोटे निर्दिष्ट पिलार गोटे आइडेंटिफाई स्टूडेंट जब आम नवा तार स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और वीकनेस देखा जाए तो तार जो स्ट्रेंथ कौन अच्छी ताकू नहीं रिमेडियल टीचिंग दि जाए केमी अधिक से स्किलटा डेभलप हम से अधिक भल से करेंगे से रिमेडियल टीचिंग दि जाए। ता सहित पिलार जो वीकनेस अच्छी तो सेटा वीकनेस कहीं अच्छी से वीकनेस टाक से एक्सट्रा क्लासेस देकी केमी तार से वीकनेस टाक दूर करेंगे से रिमेडियल क्लास दि जाए। तो ये पचारा कि टीचर इज प्लानिंग ऑर्गेनाइज रिमेडियल क्लासेस में से गोटे ग्रुप ऑफ लर्नर को माने गोटे निर्दिष्ट कोर्स रे तार लेगिंग माने से बुझी पारिनी तापाई से गोटे रिमेडियल क्लासेस करिया चाहूँ तो कौ टाइप इवाल्यूएशन से करिवो रिमेडियल क्लासेस पाई। ऑप्शन दीजिए डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन समेटिव फॉर्मेटिव ना असेसमेंट फॉर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो तो आम जानते पोर्टफोलियो रे कौन करा जाए पोर्टफोलियो रे पिलार सब कलेक्शन रखा जाए पिला तार निजर इंटरेस्ट अनुसार जो भी बहुत दिन धरिकी से तार अचीवमेंट तार प्रोग्रेस को कलेक्शन कर रखते हैं सेटा आम पोर्टफोलियो कहती। तापर आसला फॉर्मेटिव जोटा गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस बा ऑनगोइंग इवाल्यूएशन सब बेले एटा प्रोसेस चली था पूरा पढ़ेबा समय एथिरे पिलार फीडबैक पिलांक हेल्प होता है स्टूडेंट टीचर दी जन माने स्टूडेंट केते इंप्रूव करुची बा प्रोग्रेस होची सेति भी फीडबैक टीचर देते और टीचर माने भी निजर इंप्रूवमेंट देखती कि से माने जो हिसाब रे पिला को पढ़ाउचंती बा तांकर जो लर्निंग बा टीचिंग प्रोसेस होची सेटा केते भलो जोटा कि पिला मानकर इंप्रूवमेंट रे हेल्प करुची सेति निजर पई भी फीडबैक निजे रखंती और पिला मानक पई भी फीडबैक दियंती आउ पिला मानकर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस केते होची ए सब विषय मध्य फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले जणा पड़े। समेटिव हमर वर्ष शेष रे जोटा हेता है जोटा कि एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड जोटा कि गोटे वर्ष शेष रे पिला मानको दिया हेता है। तो एटा सठिक आंसर हमर रहइबो कोन ऑप्शन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जोटा कि रहइबो ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रे पिलार स्ट्रेंथ आ वीकनेस को टेस्ट करा जाए जा फल रे कि हमर कोन हेता है ना पिला को रिमेडियल क्लासेस दिया जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
What is the local what is the role of local environment in EVS teaching? EVS teaching ପାଇଁ ଆମର local environment ର କ'ଣ ରୋଲ୍ ରହିଛି? ତ ଅପସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି it is irrelevant since EVS is theoretical. It helps children's development awareness about their immediate surrounding. It provides real life context for children to learn and relate concept. तो it is first question दिला it is irrelevant since EVS is theoretical. से कहूँ EVS टा theoretical part तेरा हूँ गोटे अप्रासंगिक माने असंगत सब्जेक्ट बोली सीधा कहूँ EVS टा जेहेतु theoretical पिला मानन को एटा बुझिया पे असुविधा हुए कौन से प्रासंगिक तथ्य एथिरे न थाए बेटा EVS टाक से कौन थियोरिटिकल ए अप्रासंगिक माने असंगत माने कौन से प्रसंग एटा रिलेटेड नुह अप्रासंगिक कही माने प्रसंग वाइज एटा नुह एटा तो केबे भी हबनी इरेलेवेंट देछि तापर इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट देयर इमीडिएट सराउंडिंग EVS आम कहीं पढ़ती ना कहीं ना पिला माने तांकर रिलेटेड बा इमीडिएट तांकर जो चारिपटे जो सराउंडिंग अच्छी सेटा को से माने बहुत एक्वेंटेड थांती छोट बेलू तांकर परिवेश सहित EVS पढ़िले से माने तांकर लोकल एनवायरनमेंट को भल भाव बुझी पारे जो थी कि पिला मानकर अवेयरनेस डेवलप हुए तांकर सराउंडिंग को देखिकी तो यहाँ ठीक भाया लगुच आसला ये प्रोवाइड्स रियल लाइफ कंटेक्स्ट तो एनवायरनमेंट रे से रियल लाइफ को ही देखता रियल लाइफ कंटेक्स्ट देखता जो थी पिला माने रिलेट करती आउ लर्न करती तो यहाँ ठीक लगुच तार सठिक आंसर रहा बोथ 2 and 3 ऑप्शन 2 और 3 यार सठिक आंसर रहा तापर आसला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि फॉर्मेटिव असेसमेंट इज तो ऑप्शन अच्छी असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट मोर देन वन ऑफ द अबव मा नन ऑफ दिस जोटा कि ऑप्शन अच्छी तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आम जानते आमर गोटे है फॉर्मेटिव अच्छी समेटिव अच्छी डायग्नोस्टिक अच्छी असेसमेंट सब रही तो आम जानते 3 प्रकार असेसमेंट रही कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग आ गोटे है असेसमेंट एज लर्निंग तो 3 प्रकार लर्निंग अच्छे जानते जो असेसमेंट एज लर्निंगटा हूँ आमर कौन बुझुंट ना सेल्फ लर्निंग निजे पढ़ी जो लर्निंगटा होटा को आम असेसमेंट एज लर्निंग कहते एटी आमको पचार असेसमेंट सॉरी एठी मु पचारची फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट हूँ गोटे ऑनगोइंग प्रोसेस जोटा कि पढ़ा सहित टीचर और पिला उभय निज निज को फीडबैक दियंती बा सब बेले प्रोसेसटा चली था यहाँ केबे बंद हुए पूरा होल ईयर चलता है सेटा फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि सठिक आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट रो मीनिंग जहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग भी सैया आउ असेसमेंट ऑफ लर्निंग हूँ आमर समेटिव असेसमेंटा को बुझाऊँ जोटा कि वर्ष शेष होता है आउ असेसमेंट एज लर्निंगटा आमर सेल्फ असेसमेंट को बुझे था तो सठिक आंसर है असेसमेंट फॉर लर्निंग जहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट भी सैया नेक्स्ट क्वेश्चन देछि असेसमेंट फॉर लर्निंग एम्फासिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑलरेडी आम बुझिक आसले असेसमेंट फॉर लर्निंग आम कौटा कहते ना फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा कि ऑनगोइंग प्रोसेस सब बेले पढ़ा सहित चली थाए क्लास रे सब बेले चली तो सेटा कही कौटा को एम्फासाइज करे ऑप्शन दीजिए असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग असेसमेंट टू डिटरमाइन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ लर्नर असेसमेंट टू ग्रेड लर्नर तो यहाँ देखो ग्रेड पर तो केवे भी नुह कारण फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर फॉर्मेटिव सब बेले आमर फीडबैक यूज होता है ये सर्टिफिकेट आउ ग्रेड केवल आम समेटिव असेसमेंट रे दिया होता है बा गोटे सब्जेक्ट रे मास्टरी ये से कही गोटे सब्जेक्ट को मास्टरी सब्जेक्ट माने ता देहर अधिक विषय जानापी आम ये असेसमेंटा कराई था तो एगुड़ा किसी नुह सठिक आंसर हम असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग आम लर्निंगटा को एनहांस करने असेसमेंट फॉर लर्निंग करती कहीं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट चले पिला मानकर सेतबेले जो के कौटार वीकनेस अच्छी कौन स्ट्रेंथ अच्छी से कौन भल खराब सब ऑब्जर्व कराए तापर पिलार लर्निंगटा को एनहांस करने आम फॉर्मेटिव असेसमेंट करती प्रोब्लेम जानिले आम फर्दर केस रे आम ठीक भाव में पढ़ाई पार प्लान करिपरिबा तो सठिक आंसर है असेसमेंट टू एनहांस लर्निंग नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एन EVS टीचर आस्क हर लर्नर to conduct a survey on different fuels used to neighborhood. Which of the following process skill can be developed during the conduction of this survey? तो ऑप्शन अच्छी हाइपोथेसिस मेकिंग क्रिटिकल थिंकिंग रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल आउ प्रेडिक्टिंग रिपोर्टिंग स्किल जब कौच EVS टीचर हिसाब से तुम्हें तुम लर्नर को माने पिला को कहल कौन करने गोटे सर्वे करने माने डिफरेंट फुएल्स विषय जो जीवाश्म मरी ता विषय गोटे से गोटे कंडक्ट सर्वे करेंगे जो थी नेबरहुड रे माने से केते प्रकार फुएल्स यूज कर फुएल्स सब कैरेक्टरिस्टिक सब मेरिट डिमेरिट ए सब विषय गोटे सर्वे करने गले जोटा कि कौ प्रकार
स्किल पिला मानकर डेभलप होउची सर्वे करबा द्वारा। तो ऑप्शन दीजिए हाइपोथेसिस, क्रिटिकल, रिकॉर्डिंग लिसनिंग स्किल आउला प्रेडिक्टिंग रिपोर्टिंग स्किल। तो हाइपोथेसिस मेकिंग केबे होबनी, क्रिटिकल थिंकिंग से माने करिवेन जेहेतु तांकर चारिपटरे ही से माने ये करचोंदी माने खोजुचोंती सेही विषय आंसर बा सर्वे करचोंती। तब से रेकर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल जो थे रेकर्डिंग करेंगे और लिसनिंग स्किल डेभलप हम। तो यहाँ है सठिक आंसर आम प्रेडिक्टिंग आउ रिपोर्टिंग स्किल, सॉरी सठिक आंसर है आम रेकर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल। प्रेडिक्टिंग माने रहा प्रेडिक्ट करेंगे से किसी प्रेडिक्ट करेंगे से रेकर्ड करेंगे जेहेतु सर्वे करुँच तांकर नेबरहुड मान पाखक जी से देखिए कौ टाइप फुएल से यूज कर तार मेरिट डिमेरिट कौन रही तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही ए सबको से शुणवे आउ रेकर्ड करके रखिए सेटा को सर्वे कहते। सर्वे जो देखो तुम मैंने देखो सर्वे घर को आसती जो जनगणना हुए से कौन कहते रेकर्ड करती शुणती केते कौन अच्छा ना तापर से रेकर्ड कर रखती। तार सठिक आंसर रेकर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द एक्सटेंट टू व्हिच ए टेस्ट मेजर व्हाट इज पर्पज टू मेजर इज कॉल्ड। कहले कि आमे गोटे जदि टेस्ट को मेजर करबा सेटा को आमे कौन कहबा। ऑप्शन देछि वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, नॉर्म्स ना प्रोबेबिलिटी। तो आमे जानि चंती कि हमर जो टेस्ट हो बा जो क्वेश्चन पेपर हो जोटा कि आमे गोटे टूल हिसाब रे व्यवहार करंती को स्टूडेंट रो नॉलेज रो लेवल जानिया पे बा मेजर करिया पे गोटे स्टूडेंट रो केते नॉलेज अछि ता लेवल केते अछि सेटा जानिया पे आमे गोटे टूल व्यवहार करन सेटा को आमे टेस्ट कहंदी बा क्वेश्चन पेपर कहंदी। तो सेटा जो रही से क्वेश्चन पेपर चारिटा से जो टेस्ट कौन कैरेक्टरिस्टिक्स केतरा अच्छी जो तीनटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जोटा कि आमर कहीपर गोटे वैलिडिटी गोटे रियलेबिलिटी आ गोटे ऑब्जेक्टिविटी। ये जो चार्टा तीनटा मेन कैरेक्टर अच्छी तो सी ये कही गोटे टेस्ट को मेजर करने कि सेटा एप्रोप्रिएट कि नुह सेटा को आम कौन कहती। ऑप्शन दीजिए वैलिडिटी, रियलेबिलिटी, नॉर्म्स, प्रोबेबिलिटी। तो सठिक आंसर आम वैलिडिटी। तो ये आम बुझी नवा कि वैलिडिटी कौन, रियलेबिलिटी कौन। तो वैलिडिटी रियलेबिलिटी भितर डिफरेन्स होची। वैलिडिटी माने आमर जोटा कहबे आम एक्यूरेसी को बुझाऊँ। एक्यूरेसी मीन्स है कि जदि गोटे आमर धर परीक्षा ओटीईटी आमर एग्जाम होची तो ओटीईटी ही जो क्वेश्चन पेपर तैयारी ओटीईटी सिलेबस वाइज ओटीईटी से माने क्वेश्चन पेपर तैयारी पिला तारी प्रिपेयर होती ओटीईटी एग्जाम दूसरी। ओटीईटी जो क्वेश्चन पेपर तैयारी होची सेटा आमे केबे मेडिकल रे टेस्ट करि परिबानी किंबा आम इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पेपर यूज करें। यू बुझे कि जो एग्जाम क्वेश्चन तैयारी होती से जहाँ जहाँ डेभलप होगाकू थी पिलार टेस्ट कराया से जदि एप्लिकेबल होता से कहती वैलिडिटी माने से टेस्टा वैलिड अच्छी माने ओटीईटी परीक्षा होची ओटीईटी ता सिलेबस हिसाब से क्वेश्चन तैयारी हम। जदि आमर मेडिकल एग्जाम होची बा मेडिकल पिला जहाँ सिलेबस तो से हिसाब से टेस्ट हम सीटा कहती वैलिडिटी। रियलेबिलिटी कौन, वैलिडिटी जमती एक्यूरेसी ऊपर डिपेंड करे, रियलेबिलिटी कंसिस्टेंसी ऊपर डिपेंड करे। माने वैलिडिटी रियलेबिलिटी कौन हुए ना एतरे गोटे मेजरमेंट हुए माने कंसिस्टेंसी माने जते थर तुम्हें सिमिलर रिजल्ट आसो जदि गोटे तुम पाखे टेस्ट अच्छी सेटा को तुम्हें रिपीटेडली जते थर भी टेस्ट करेब सेम सिचुएसन रे सब बेले जदि इक्वल रिजल्ट आसला ताले सेटा को आमे कहबा रियलेबिलिटी। तो एठी हमको क्वेश्चन कथा पचारछि केमते हम टेस्ट को मेजर करबा सटिक आंसर आसीबो वैलिडिटी। तापरे नेक्स्ट देछि व्हिच रेकॉर्ड इज मेंटेन टू वेरीफाई द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। कुछ कौन रेकॉर्ड करके रखा जाए बा मेंटेन करके रखा जाए तार एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड आउ रेस्पॉन्स को। ऑप्शन दीजिए पोर्टफोलियो, डायरी, समेटिव रिपोर्ट, नन ऑफ द एबव। तो प्रथम आसला समेटिव रिपोर्ट। समेटिव रिपोर्ट रे तार माने तार से वर्ष सारा जहाँ पढ़ी तार ऊपर जो एग्जाम करे जाए जो जहाँ आधार ताको ग्रेड बा रैंकिंग करा जाए बा तांको गोटे सर्टिफिकेट मिले सेटा हला समेटिव रिपोर्ट। डायरी रे कौन हुए ना डायरी रे पिला तार निज इंटरेस्ट हिसाब से निजर हॉबी बा डेली वर्क कहीपर बा तार इमोशन तार थॉट से विषय जहाँ लिखे डेली डेली सेटा है डायरी। तो पोर्टफोलियो ही गोटे रोचे आमर जोटा कि गोटे रोचे जोटा कि आमर गोटे कहीपर समरी भाया स्टूडेंट कौन करे से तार सबू किछि अचीवमेंट को साइतिकी रखी थाए तार कौन अचीव रहा से कौन काम करुच्ची तार सब कलेक्शन माने आर्टिकल्स हो बुक्स हो मैगजीन हो तो तार जहाँ उपर इंटरेस्ट थाए से तार रिलेटेड सब कलेक्शन करके जो रखी थाए सेटा को आम कौन कहते पोर्टफोलियो। तो एठी हम सटिक आंसर दीजिए एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड माने सटिक आंसर रहबो कौन ना पोर्टफोलियो। तो एटा थिला हमर 15टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले जोटा कि ईवीएस पेडागोजी। तो नेक्स्ट क्लास रे आम आउ किछटा ईवीएस पेडागोजी क्वेश्चन नहीं आसीबा।
तो यहाँ आमर रोची माने एसएसडी मेन पई आमर दिया होची मॉक टेस्ट आपण मानक प्रोवाइड कराऊँगी जो कि 15टा मॉक टेस्ट रोची जो 10टा पेड मॉक टेस्ट रोची 5टा बीएसटी रोची आउ सिलेबस वाइज एथिरे क्वेश्चन पैटर्न तैयारी कराई सिलेबस वाइज तुम्हें मेन रे जमती क्वेश्चन आसीबो से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे सेम पैटर्न रे तो यार 149 प्राइस रोची आपण माने चाहिले टेलीग्राम चैनल लु जाई जॉइन करि परंती नले एई नंबर रे व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करके आपण माने जॉइन करि परिबे तो जल्दी जल्दी एसएसडी मेन पई जॉइन कर जानतु पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू ऑल।